तो चलिए बात कर लेते हैं जातिगत जनगणना को लेकर। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी इनकार कर दिया है। दो ग्राफिक्स आपको हम दिखाएंगे, अभिषेक और चारुल आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ। लेकिन पहले आपको ये हम समझा देते हैं कि आखिर 2011 की जनगणना सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। जुलाई 2022 में केंद्र की सरकार ने संसद में बताया कि 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में हासिल किए गए जातिगत आंकड़ों को जारी करने की कोई योजना नहीं है। वहीं इसके कुछ ही महीने पहले साल 2021 में एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर एक शपथ पत्र में केंद्र ने यह कहा था कि साल 2011 में जो सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई है उसमें कई कमियां थी, इसीलिए उसको जारी नहीं किया गया। वहीं इसमें जो आंकड़े हासिल किए गए वो गलतियों से भरे हुए थे और अनुपयोगी भी थे। और अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। जातिगत जनगणना को लेकर बार बार सवाल खड़े हुए, नीतीश कुमार ने तो कई बार सवाल उठाए। चारुल, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो वहां पर बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना कराने की अधिसूचना जारी की थी उसे रद्द करने की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहें तो हाई कोर्ट में ये मामला लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं ये कहा गया, हिंदू सेना की ओर से ये कहा गया, जो कि एक संस्था है, कि ये दरअसल भारत की जो एकता है, जो अखंडता है, उसे तोड़ने की कोशिश है। सागर, देखिए बिल्कुल कुछ और ग्राफिक्स है वो भी आपको दिखाते हैं कि आखिर 2011 की जनगणना की बात केंद्र का क्या कहना था। चारुल बताइए। जहां भारत ने 1931 में हुई पहली जनगणना में देश की कुल जातियों की संख्या 4147 थी, वहीं 2011 में हुई जनजातीय जनगणना के बाद देश में जो कुल जातियों की संख्या निकली वो 46 लाख में से भी ज्यादा थी। 2011 में की गई जातिगत जनगणना में मिले आंकड़ों में से महाराष्ट्र की मिसाल देते हुए केंद्र ने कहा कि जहां महाराष्ट्र में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी में आने वाली जातियों की संख्या 494 थी, वहीं 2011 में हुई जातिगत जनगणना में इस राज्य में कुल जातियों की संख्या 4,28,677 पाई गई। साथ ही केंद्र सरकार का कहना था कि जातिगत जनगणना करवाना प्रशासनिक रूप से कठिन है। देखिए चारुल ने जो ग्राफिक्स बताया इससे आप समझिए कि केंद्र जो है बार बार जातिगत जनगणना से भागा है। इसीलिए नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं, और जमकर इस पर कई बार सियासत भी गरमाई है। चारुल, बिल्कुल, देखिए और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि 2011 में जो जनगणना कराई गई थी उसके जो भी नतीजे आए थे, जो भी उसके रिजल्ट्स थे, उसे केंद्र सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया था और संसद में इस पर अपनी राय भी दी थी। उन्होंने कहा था कि दरअसल वो आंकड़े जो हैं उनमें कुछ खामियां पाई गई हैं, इसलिए उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन लगातार इसको लेकर विवाद जो है वो उठते रहे हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। सागर, देखिए इस पूरे मामले का जैसे हमने जिक्र किया कि बिहार में जमकर इस पर माहौल गरमाया। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, बिहार के डिप्टी सीएम है, सुनिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि भाई किसको कितना आरक्षण देना है और कौन गरीब है। और ये तो हम लोगों की जीत है, ये बिहार सरकार की जीत है और हम यही कहना चाहते हैं कि इस ऑर्डर का हम लोग वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ जो हम लोगों की लड़ाई रही है, हम लोगों ने पहले भी, हम लोग जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़े हैं, लगातार मांग करते रहे हैं कि कास्ट को लेकर के जो सेंसस जो होना है या सर्वे राज्य सरकार ने कराया है, शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग रही है। और ये भी लोगों ने कई बार कहा है हम लोगों ने कि भाई जिसकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से आरक्षण जो है वो देने में सहूलियत होगी। देखिए अगर हम बात करें तो बिहार सरकार ने बार बार ये आरोप लगाया कि बिहार को तोड़ना चाहती जातिगत जनगणना को कराकर, लेकिन इस पर जमकर मामला भी गरमाया। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उन मामलों को खारिज भी कर दिया। अभिषेक, बिल्कुल, तो 1 घंटे तक हमने आपको सीधे न्यूज रूम से वो तमाम अहम खबरें बताई जो जाननी आपके लिए जरूरी थी। चलो, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।